thanks to sir for coming here, and this year we are celebrating 10 years of facilitating education of wards of defense personnel. और इसमें जो मर्टियर्स फैमिली या टेररिस्ट इफ़ेक्ट फैमिली हैं उनके लिए हमने 100% ट्यूशन फ़ी वेवर रखा है. दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग 10th ईयर. और जो बाकी डिफेंस पर्सनल हैं उनके बच्चों के लिए 15 to 100% स्कॉलरशिप रखा है ट्यूशन फ़ी पे. और इस साल हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं. तो ये 10th ईयर था. और एक आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड का ये इनिशिएशन जो 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था नोबल काउज़ के लिए. और हम चाहेंगे जो हमारे रेस्पेक्टेड डिफेंस पर्सनल हैं उनके फैमिली का जो रिस्पेक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बन सकता है वही हम कर रहे हैं और आगे कंटिन्यू करेंगे इसे. टिल नाउ अभी तक अप्रॉक्स 60,000 बच्चे इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा चुके हैं. अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो सिर्फ चंडीगढ़ से पिछले 2 साल में 150 बच्चे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं. सिर्फ चंडीगढ़ से पिछले 2 साल का बता रहा हूँ. इस साल हमारे पास 103 बच्चे चंडीगढ़ ब्रांच में पढ़ रहे हैं जिनको हमने स्पेशल स्कॉलरशिप ऑफ़र किया है. और ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि हमें ऐसा मौका मिल रहा है जो हमारे रियल हीरो हैं उनके लिए हम कुछ कर पाएँ एज अ प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन. और इस मौके पे जब हम 10th ईयर कंप्लीट कर रहे हैं तो हमारे साथ हमारे चीफ गेस्ट जो रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, मैं चाहूँगा कि वो फ्यू वर्ड्स शेयर करें. Well, I am retired Major General J.S. Ghuman, VSM, retired as Director General Army Education. आर्मी एजुकेशन कोर का हेड रिटायर हुआ हूँ आज से 13 साल पहले. और अभी दशमेश एकेडमी में डायरेक्टर के रूप में वहाँ की देखभाल कर रहा हूँ. ये आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड आज अपना 10 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं. और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आकाश एजुकेशन सर्विसेज ने ये कदम उठाया है कि डिफेंस के जितने लोग हैं, डिफेंस पर्सन के बच्चे हैं, उनको एक स्कॉलरशिप दी जाए. पिछले 10 साल से दे रहे हैं. 60,000 बच्चों को फ़ायदा हो चुका है. और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है ताकि डिफेंस के बच्चे जो कि पूरी तरह से उनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, आर्मी स्कूल में पढ़ते हैं और छोटी छोटी जगहों पे रहते हैं, तो उन बच्चों को भी एक मौका मिलता है कि वो कॉम्पीट करके यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सकें और आने वाले जीवन में मेडिकल और इंजीनियरिंग में जा सकें. इसका एक फ़ायदा मेरे को और नज़र आ रहा है जो मैंने अभी इनको बताया भी है आकाश के एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जो जेई मेंस क्लियर कर जाते हैं ऐसे बच्चे आगे आर्मी के अंदर टेक्निकल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको उसमें काफ़ी होने की संभावना बढ़ जाती है. क्योंकि जेई मेंस क्वालिफाई करने का मतलब उनमें ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो उनकी है वो पूर्ण रूप से हो जाती है और उसके लिए उनको रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है. सीधा एसएसबी के लिए कॉल किए जाते हैं. और क्योंकि उनके रिज्यूमे में जेई मेंस क्वालिफाई आ जाता है तो एक एडिड एडवांटेज मिल जाएगा उनको सिलेक्शन के लिए. और यही बच्चे आगे चल के इंजीनियर्स, ईएमई, सिग्नल्स में जाकर वहाँ से फिर आर्मी के थ्रू ही बीटेक और एमटेक कर सकते हैं. तो ये जो इन्होंने प्रयास किया है डिफेंस के लोगों को, बच्चों को देखभाल करने का, उनको स्कॉलरशिप देने का, एक बहुत अच्छा प्रयास है. और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में डिफेंस के बच्चे इससे काफ़ी प्रेरित होंगे और आगे आने में और अच्छा करेंगे. मैं इनको धन्यवाद देता हूँ डिफेंस की तरफ से कि इन्होंने ये जो कदम उठाया है डिफेंस के बच्चों के लिए बहुत अच्छा कदम है. नीट में 80,081 स्टूडेंट क्वालिफाई किया है नीट एग्ज़ाम, जो डिफरेंट मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है बच्चों ने इस साल. इसमें अगर मैं बात करूं तो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3
ये आकाश इंस्टीट्यूट से है। अगर मैं बात करूं एम्स की, तो एम्स में भी रैंक 1 2 3 इटसेल्फ। तो नॉट ओनली रैंक, मैं ये नहीं कहता कि रैंक ही मायने रखता है, बट नंबर ऑफ क्वालिफायर्स। सो नंबर ऑफ क्वालिफायर्स इस बार 688 है इन आकाश इंस्टीट्यूट। और जेई एडवांस हमारे पास 1633 स्टूडेंट है और बेस्ट रैंक 51 ऑल ओवर इंडिया। और अगर आप बाकी डिफरेंट ओलंपियाड्स और एग्ज़ाम्स के बारे में देखेंगे तो NTSE स्टेज 1 आप जानते ही वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स फॉर फाउंडेशन लेवल एग्ज़ाम, आई मीन अप टू 10th लेवल एग्ज़ाम। सो इसमें 751 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। PRMO प्री रीजनल मैथ्स ओलंपियाड, जिसका 5 स्टेज होता है। ये फर्स्ट स्टेज स्टेट लेवल पे होता है, फिर हम रीजनल लेवल पे करते हैं, देन इंडिया लेवल पे एंड फिर इंटरनेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होता है। तो इसमें टिल नाउ लास्ट ईयर की अगर आप बात करेंगे तो 800 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। इस साल 2019 मोर देन 1400 बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं इन PRMO एग्ज़ाम। सो NTSE स्टेज 2, NTSE स्टेज 2 जैसा सर ने बताया कि जेई मेन क्वालिफाई करने के बाद आर्मी के टेक्निकल रीजन में उनको एडवांटेज मिलता है। सेम NTSE स्टेज 2 जब बच्चा क्वालिफाई करता है तो डिफरेंट ट्रिपल IIT रिसर्च स्कॉलर्स जितने भी इंस्टीट्यूशन है उस पर स्पेशल एडवांटेज मिलता है NTSE स्टेज 2 में। सो NTSE स्टेज 2 में 188 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। RMO जो मैंने आपको बताया, PRMO का सेकेंड स्टेज होता है जो रीजनल लेवल पे होता है, उस पे 90। इंटरनेशनल लेवल पे हम रीजन से कुछ बच्चे सेलेक्ट करके भेजते हैं और फिर उस पे फाइनली इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के लिए सेलेक्ट होते हैं। डिफरेंट कंट्री से बच्चे आते हैं। सिमिलरली KBPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KBPY, ये भी गवर्नमेंट से गवर्न होती है ये। तो इसमें भी लास्ट ईयर अगर आप बात करेंगे तो 585 सिलेक्शन हुए हैं और उसके बाद जो फाइनल फेलोशिप प्रोग्राम के लिए 445 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए जिनको ग्रेजुएशन तक आपको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के तरफ से ऑफर होता है। तो जो अब ऑफर होगा, ये तो फर्स्ट स्टेज था, सेकेंड स्टेज 445 स्टूडेंट जिसको स्कॉलरशिप मिलेगा अप टू ग्रेजुएशन। उसी तरह IMO इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड 481 बच्चे, नेशनल साइंस ओलंपियाड NSO 791 स्टूडेंट। NSCs is once again different olympiads like जैसे PRMO अलग कर दिया गया है और NSCs में सारे ओलंपियाड्स हैं। इसमें आता है फिजिक्स ओलंपियाड, इसमें आता है केमिस्ट्री, इसमें आता है एस्ट्रोनॉमी एंड सो ऑन। तो ये NSCs हमने कॉमन लिखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, 4 ओलंपियाड्स उसमें आते हैं। उसमें हमारे 576 सिलेक्शन है। और INBO वंस अगेन ये नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है बायोलॉजी का, जिसमें हमारे पास 12 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। सो ये एक ओवरऑल आकाश का रिजल्ट है जो हमने लास्ट ईयर, ये हमने आपको पिछले 30 साल का नहीं बताया, ये लास्ट ईयर का रिजल्ट है। मास लेवल पे सिलेक्शन है, मोर देन 1.5 लाख स्टूडेंट अभी हमारे पास है, जिसमें अगर मैं बात करूं टिल नाउ लास्ट 10 साल में हमने, स्पेशली आज मैं डिफेंस की बात करूंगा जिसमें 60,000 बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं। और अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो लास्ट 2 ईयर में 150 प्लस बच्चे डिफरेंट मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारे चेयरमैन सर हैं जिन्होंने 10 साल पहले ये इनिशिएशन लिया था कि हम डिफेंस और आर्मी पर्सनल के लिए अलग से स्कॉलरशिप रखेंगे। तो जिनका मैसेज क्लियर है, इन्होंने बेसिकली एक टीचर से स्टार्ट करी थी, स्कूल प्रिंसिपल से, और आज आई कैन से कि मोर देन 5,000 करोड़ की कंपनी है और जिसमें ऑल ओवर इंडिया हम एक nth एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्ज़ाम, जो कि 20 अक्टूबर को है। उसमें 100 to 150 बच्चे 100% वेबर पे पढ़ सकते हैं, कुछ भी नहीं, नथिंग। और इसमें जनरली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे इस स्कॉलरशिप को अवेल करते हैं और इसके लिए हम
इवन अगर वो हमारे दिल्ली ब्रांच पे आते हैं तो रहना खाना पीना एवरीथिंग इज़ फ्री फ्रॉम आवर साइड. Not only waiver on tuition fee, admission fee, but additionally hostel facility, रहना खाना everything, fooding lodging सब कुछ हमारी तरफ से फ्री होता है. के लिए क्वालिफाई कैसे करें? एक हमारा एग्ज़ाम होता है जैसा मैंने बोला आपको, आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्ज़ाम. ये तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि विलेज से हो, जहाँ से जो बच्चे हों, ज़रूर इस एग्ज़ाम को अपीयर करें, nth एग्ज़ाम, क्योंकि उनके लिए मौका है. अगर वो 150 या 100 रैंक के अंदर आते हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो एवरीथिंग, सिर्फ ट्यूशन फी नहीं, सब कुछ, रहना भी, फूडिंग भी, लॉजिंग भी हम पे करेंगे ऐसे बच्चे को. और वो किसी भी क्लास से आते हो, डजेंट मैटर, किसी भी क्लास से आते हो, गांव से आते हो, शहर से आते हो, विलेज, कहीं से भी आते हो, हम उसको स्पेशल स्कॉलरशिप और स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट. एक तरीका मैं आपको बता दूं, एकेडमिक करिकुलम हमारा क्या है. ऑल ओवर इंडिया में चाहे बच्चा चंडीगढ़ पढ़े, पंचकुला पढ़े, अम्बाला पढ़े, तो एक डिफाइंड सेंट्रलाइज्ड लेक्चर प्लान होता है. अब हमें पता है जनवरी में 10 लेक्चर लेना है, तो 10 लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे और ऑल ओवर इंडिया के सेंटर पे करेंगे. स्पेशली अगर मैं इसे डिफेंस से देखूं तो सर लोगों का जनरली ट्रांसफ़र होता रहता है. सपोज आज यहाँ है, नेक्स्ट ईयर सर का अम्बाला ट्रांसफ़र हो जाता है सपोज, तो अम्बाला में भी सेम करिकुलम चल रहा होगा. अम्बाला से कल किसी का आगरा ट्रांसफ़र हो जाता है, तो आगरा में भी सेम सिलेबस चल रहा होगा, एक डिफाइंड लेक्चर पैटर्न है. तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता कि अगर कोई पर्सन यहाँ पर हैं और मेनली डिफेंस में और भी किसी सर्विस में, जनरली बैंकिंग सेक्टर सब में होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उनके बच्चों का सिलेबस, करिकुलम, ईयर अफेक्टेड नहीं होगा. सेम लेक्चर, सेम पैटर्न पे उसे कैरी कर सकते हैं. अब अगर संडे यहाँ टेस्ट है, अगर सपोज करिए इन अक्टूबर, सपोज कि 20 अक्टूबर को टेस्ट है, तो ऑल ओवर इंडिया 20 अक्टूबर को ही टेस्ट है. और हाँ, कई बार कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है स्टेट वाइज कि 2 दिन के लिए बंद हो गया, किसी अर्जेंसी, इमरजेंसी, तो हम इतना बफर पीरियड रखते हैं कि अगर 1 वीक हमारे किसी रीजन से कोई स्टेट अफेक्टेड भी हो गया तो प्रॉब्लम नहीं आता है. वो हम बफर पीरियड 1 महीना का रखते हैं. तो कंटेंट एंड कोचिंग, स्टैंडर्डाइज्ड कंटेंट एंड कोचिंग मेथड, जितने भी अभी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उससे हम बच्चे को सेलेक्ट करते हैं और जिसे कैंपस ट्रेनिंग हम लोग बोलते हैं, और उसके बाद अपने ब्रांच पे उसे 4 महीने तक ट्रेन करते हैं और आकाश का मेथोडोलॉजी के बारे में उनको ब्रीफ करते हैं कि क्या मेडिकल के बच्चे को रियल कंटेंट क्या चाहिए, इंजीनियरिंग के बच्चे को रियल कंटेंट क्या चाहिए. ये हमारे सारे फैकल्टी ट्रेंड होते हैं. जैसे अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो ज़रूरी नहीं आपको कि यहाँ पंजाब और हरियाणा का ही टीचर मिलेगा. मैं बिहार से हूँ और सर पंजाब से हैं, राजस्थान से हैं, तो एक फिक्स नहीं होता कि हम उसी जिस सेंटर पे जो रिक्वायरमेंट है, किसी भी जोन से जो टैलेंटेड पूल है उसको हम लोग अट्रैक्ट करते हैं और उनको डिफरेंट सेंटर्स पे भेजते हैं. सो अब एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों में, जनरली स्कूल एग्ज़ाम अलग होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अलग होता है, और मैं कह सकता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये बच्चों ने और पेरेंट ने अपने आप को कैटेगराइज कर रखा है कि हाँ स्कूल एग्ज़ाम ये है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये है. ऐसा हो ही नहीं सकता. हमारा सारा सिलेबस, मैं आकाश की बात कर रहा हूँ, बेस्ड ऑन NCERT है, NCERT बेस्ड है, और उसी को हम एक्सप्लेन ज़्यादा करते हैं तो देन इट इज़ एप्लीकेबल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. और उसको अगर हम अप्लाई, उसके एप्लीकेशन कम बताते हैं, देन इट बिकम्स NCERT लेवल, जिसे बच्चे या पेरेंट बोलते हैं. तो हम NCERT से रिलेटेड ही टीचिंग करते हैं, उसी को एप्लीकेशन उसका बढ़ा के उसका टीचिंग किया जाता है, जिससे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बच्चे क्वालिफाई कर सके. तो बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं. पर्सनलाइज्ड अटेंशन. अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि
3000 स्टूडेंट है चंडीगढ़ में, तो आपके लिए ये क्वेश्चन हो सकता है कि पर्सनलाइज्ड अटेंशन तो आपने ऐसे लिख दिया, ये है कैसे पॉसिबल? तो मैं क्लैरिफाई करता हूँ। सपोज हमारे पास अभी 50 टीचर्स हैं यहाँ इस ब्रांच पे, तो 50 टीचर पर डे 2 बच्चों की मेंटरिंग जरूर करते हैं। अब आप प्रैक्टिकली देखिए, पर डे 2 स्टूडेंट, हमारा पॉलिसी है ईच वन रीच वन। तो अगर हम पर डे 2 बच्चों से मिलते हैं, 50 टीचर है तो 100 अगले 30 दिन में हो जाएगा कवर। तो लगभग हम बच्चों से मिलते हैं, हमारे टीचर पर्सनलाइज अटेंशन देते हैं, अलग से बिठा के बात करते हैं। हाँ, उनसे जो भी प्रॉब्लम जानने की कोशिश करते हैं, स्कूल में क्या चैलेंज आ रहा है, अभी के एग्ज़ाम में क्या चैलेंज आ रहे हैं, तो हमारे टीचर बच्चों से 1 to 1 इंटरेक्ट करते हैं। सो दैट्स वाई हमने यहाँ मेंशन किया है कि पर्सनलाइज्ड अटेंशन। फैकल्टी ट्रेनिंग वो मैंने आपको बता दिया, इसमें ज़्यादा ब्रीफ क्या करूँ मैं? हाँ राइट, ऑब्वियसली मैंने बता ही दिया ये सब पॉइंट। रेगुलर क्लासेस, डाउट क्लैरिफिकेशन, आइडेंटिफाई, ये सब ठीक है। आई ट्यूटर, अगर कोई बच्चा सपोज करिए कोई क्लास मिस कर गया, आज किसी रीजन से या बीमार ही पड़ गया या किसी रिलेटिव के यहाँ किसी रीजन से चला गया अर्जेंसी में और उसके 5 लेक्चर मिस हो गए, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर होता है उसी टॉपिक का, बच्चे बैठ करके उस रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू उसे वंस अगेन अच्छे से रीड कर सकते हैं, और फिर से कोई डाउट आ जाता है हम उसे अलग से क्लैरिफाई करते हैं। और हमारा एक सेशन होता है, सर से भी अभी बात हो रहा था, मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया, तो हम ये भी सेशन देते हैं कि जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है और जो आज के डेट में स्मार्टफोन है उसका कैसे यूज़ होना चाहिए। इवन हमने जो बच्चे के लिए जेई मेंस में, आप लोगों को शायद पता हो, अब शायद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही हो चुका है, तो उसमें टैब पे या डेस्कटॉप पे हम प्रैक्टिस कराते हैं बच्चे को, तो उसमें हमने ऐसा प्रोविज़न रखा है कि फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह उसके अंदर नहीं होता है इंस्टॉल्ड, और हम अलग से एक सेशन भी करते हैं मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। टेस्टिंग सिस्टम में हमने 3 तरह के टेस्ट रखे हैं। एक फोर्टनाइटली 14 दिन के अंदर पे एक टेस्ट लेते हैं, मैं कह सकता हूँ 4 लेक्चर जो हमने लिया है उस पे बेस्ड एक टेस्ट होता है। उसके बाद एक हम टर्म एग्ज़ाम रखते हैं। 3 तरह के टेस्ट होते हैं। टर्म एग्ज़ाम में अप्रॉक्सीमेटली 1 चैप्टर या 2 चैप्टर को कवर करके टेस्ट लेते हैं, और ये सेंटर वाइज होता है। एक जो टेस्ट होता है हमारा, जिसे हम रियल टेस्ट बोलते हैं, ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज। सपोज करिए कि आकाश में 11th क्लास में 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी ऑल ओवर इंडिया, पूरा 50,000 बच्चे एक साथ अपीयर होते हैं। तो ये जो हमारा मेन टेस्ट है ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज, हमारे बच्चे बैठे हैं पीछे, आई थिंक वो अवेयर होंगे आकाश टेस्ट सीरीज से, ऑल इंडिया AITS से अवेयर है आप? राइट, 6 अक्टूबर को उनको डेट पता है। इसका मतलब आप सीरियसनेस जान लीजिए हम बच्चों में कैसा रखते हैं, क्योंकि उनको भी ये पता होता है कि 50,000 बच्चों में हमारा रैंक क्या आने वाला है। और मैं बताऊं, टेंटेटिवली ऑल ओवर इंडिया जब फाइनल एग्जाम होता है तो बच्चे का रैंक लगभग इसी के आसपास आता है, क्योंकि जो टैलेंटेड पूल है ऑल ओवर इंडिया जहां भी है, अगर वो हमारे क्लासरूम में नहीं भी है तो वो इस एग्जाम में जरूर अपीयर होगा। एक बच्चों की हम मंथली रिपोर्ट जनरेट करते हैं, जिसमें उसके सारे टेस्ट के डिटेल्स होते हैं। बच्चे ऑनलाइन भी इसे चेक कर सकते हैं। हमने पर्सनलाइज्ड एक ऐप बना दिया है बच्चे को, अब इस साल से हमने ये इनिशिएशन लिया है। बच्चे उस ऐप पे अपना टोटल डिटेल्स देख सकते हैं, उस ऐप पे अपना बच्चा टोटल डिटेल्स देख सकते हैं। एक हम बच्चों से फीडबैक भी लेते हैं, रिटन फीडबैक, कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी क्या कैसा चल रहा है आपका, आप हमें क्या रेट करना चाहोगे आउट ऑफ 10। हम अपनी इवैल्यूएशन भी बच्चों से करवाते हैं। हमारे चेयरमैन सर का स्पेशल सेशन लगता है, मोटिवेशनल सेशन। इन्होंने भी बहुत ही स्ट्रगल करके
आज मोर देन 5000 करोड़ का कंपनी बनाया है। मैं आपको बता सकता हूँ 10th क्लास तक सर ने सैंडल नहीं पहना था, स्लीपर बोलते हैं, स्लीपर नहीं पहना था, और वहाँ से मकाम यहाँ तक लाना, मोर देन 5000 करोड़ की कंपनी बनाना। और बेसिकली ही इज़ अ टीचर, एक टीचर है ये। और आज के डेट में मैं बता सकता हूँ कि मोर देन 5000 एम्प्लॉई है कंपनी में, और मोर देन 1.5 प्लस लैक्स स्टूडेंट हमारे पास पढ़ रहे हैं। और जैसा मैंने बताया 80,000 तो डॉक्टर्स बने हैं, और फिर एंड सो ऑन सो ऑन। तो ये जर्नी उनका वो बच्चे को बहुत मोटिवेट कर अराउंड 200 ऑल ओवर इंडिया। 200 सेंटर। सबसे ज़्यादा काम है दिल्ली में। दिल्ली, चंडीगढ़ में हमारे 3000 बच्चे हैं, दिल्ली में हैं, चंडीगढ़ में हैं, रोहतक में है, हरियाणा में 3000 बच्चे। डिफेंस वाले के बच्चों के लिए जो आपने कहा कि टेस्ट के बाद हम देंगे तो स्कॉलरशिप है या उनके लिए डायरेक्ट है डिफेंस के लिए? मटीरियल्स फैमिली और जो टेररिस्ट अफेक्टेड फैमिली है उनके लिए तो 100% वेवर है, विदाउट एनी स्कॉलरशिप एग्जाम। हाँ, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आईडी कार्ड अपना प्रूफ दे दें, वो सर्टिफिकेट आईडी कार्ड दे दें, हम उनको 100% वेवर दे देते हैं ट्यूशन और फी। जो डिफेंस पर्सोनल के बच्चे हैं हाँ, उनके लिए हम एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। और एडिशनली अगर वो सभी के लिए है। हाँ, वो सभी के लिए है, लेकिन हम डिफेंस पर्सनल के लिए अपनी तरफ से कुछ एडिशनल असिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इन द Like, in terms of scholarship as well. पैकेज। फीस भी काफ़ी ज़्यादा हो गई आजकल बच्चों की, +2 के बाद ही डायरेक्ट उनको या +2 के साथ ही शुरू कर देते हैं एंट्रेंस एग्जाम। हाँ हाँ सर, देखिए इसीलिए तो हमने ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। अगर बच्चे हमारे 1 to 100 के बीच में आते हैं तो फ़ी तो 0 रुपया लेना है हमें उनसे, इसीलिए हम ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं कि जो फैमिली स्पेशली जो मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास हैं और इतना फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्हीं के लिए स्पेशल ये एग्ज़ाम है कि वो आकर के इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करें। कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप कराते हैं? कौन कौन से? हाँ, अगर आप फाउंडेशन लेवल 8, 9, 10 पे बात करेंगे तो NTSC, NSO, IMO, NSC JS जूनियर साइंस ओलंपियाड की बात कर रहा हूँ, ये डिफरेंट एग्ज़ाम कराते हैं। उसके बाद अगर 11th-12th की बात करेंगे तो फॉर मेडिकल स्टूडेंट, बायोलॉजी स्टूडेंट, नीट, एम्स, जिपमर, और फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर बात करेंगे तो JEE मेंस, एडवांस, यही सब एग्ज़ाम है मेनली, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। जी।